टूरिंग विद कुंदन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चलते हैं कहलगांव से देवघर की ओर। जी हाँ, कहलगांव जो भागलपुर का एक बहुत अच्छा शहर है, जहां आपको विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध विक्रमशिला खुदाई स्थल है। और यहाँ से हम चलते हैं बाबा वासुकीनाथ और बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर। जी हाँ, तो आइए, कहलगांव से लगभग 130 से 40 किलोमीटर की ये दूरी है। वैसे तो रूट बहुत सारे हैं। अगर यहाँ से बात करें तो महगामा होते हुए भी हम देवघर जा सकते हैं और भागलपुर होकर भी देवघर जा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको घोघा, सनहौला और बौसी होते हुए देवघर लेके चलता हूँ। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं। कहलगांव से अब मुड़ चले हैं घोघा गोल सड़क से घोघा पंजवारा वाले मार्ग में। यहाँ पर वैसे तो एक बहुत अच्छा यू टर्न के लिए चौक होना चाहिए, बट नहीं है। कोई बात नहीं, आने वाले समय में बनेगा। और हमारे सांसद महोदय का भी यहीं लेफ्ट में मकान है। और यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये रोड सीधा घोघा स्टेशन की ओर जाती है। बट स्टेशन से पहले ही अभी हम ओवर ब्रिज की ओर चलेंगे और यही ओवर ब्रिज हमें लेकर सीधा सनहौला की तरफ लेके चलेगा। आप देख सकते हैं, जब सिंगल लाइन होती है तो ओवरटेक करना तो दूर की बात है, आप अपनी लेन में भी गाड़ी सही से लेके नहीं चल पाते हैं, क्योंकि जो बाइक वाले होते हैं वो लगातार पीछे से भी और सामने ओवरटेक करके निकलते रहते हैं। तो इस रोड में सबसे जो सावधानी वाली बात है कि आपको बहुत ही बचा के चलना है। और यहाँ से हम लेफ़्ट ओवर ब्रिज की तरफ चढ़ गए और बहुत ही सुंदर नज़ारा। कहलगांव से घोघा और सनहौला जाने में यह जो दृश्य है, बहुत सारा यूट्यूबर और बहुत सारा रील्स भी वायरल हुआ है इसी पुल का, जो आप देखा करते होंगे। और बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ से आप जब नीचे की ओर उतरने लगेंगे तो आपको सामने 4 लाइन भी यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा, जो मिर्ज़ा चौकी से मुंगेर के लिए तैयार हो रही है। और उम्मीद है लगभग 1 साल के अंदर यह 4 लेन भी बन जाएगा। तो इस 4 लेन का भी वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। दोनों ही तरफ ग्रीन फील्ड आप देख सकते हैं और इसी ग्रीन फील्ड के बीचों बीच 4 लेन गुजरा है, जो शहर से लगभग हाफ एंड 1 किलोमीटर की दूरी पे ये 4 लेन बाहर ही निकल जाता है। आप देख सकते हैं, अब 4 लेन से नीचे ओवर ब्रिज ऊपर 4 लेन का चला जाता है और हम लोग नीचे क्रॉस कर जाएंगे। और यहाँ से क्रॉस करने के बाद ही ओलपुरा और ताड़र रास्ते में गांव है, जो कि बहुत बड़ा बस्ती है, बहुत बड़ा गांव है, बहुत नामी है। और यहाँ से हम लोग क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुँच गए हैं सनहौला बाज़ार। यह बाज़ार यहाँ का लगभग आसपास के 12-13 गाँवों को जोड़ने वाला ये बाज़ार है। यहाँ पे लगभग सारी सुविधाएं हैं और यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि अगर रोड की बात करें तो यहाँ पे सर्विस लेन होना चाहिए बट नहीं है। तो बहुत ही आराम से अगर दिन में क्रॉस करते हैं तो बहुत ही आराम से आपको यहाँ पे निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रक और बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ सभी 24 घंटा चलती है। नो एंट्री का यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थाना है। और आगे जाके यहाँ से मुड़ने के लिए अगर बात करें, दूसरी रूट जो भागलपुर मैंने आपको बताया, आप अगर भागलपुर से आते हैं तो यहाँ पर आपको चौक के पास जगदीशपुर होते हुए अगर सनहौला के लिए आते हैं तो आपको इसी चौक पर आकर मिलना होता है। बट जब भागलपुर से आप चलेंगे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि जगदीशपुर से आप सनहौला आएँ, और वो सीधा आपको बौसी ही निकलना है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी। बहुत ही इस मार्केट में रस है, जो आपको दिख भी रहा है। यही चौक है जो भागलपुर से जो भी गाड़ियाँ आती है इस चौक पर आने के बाद यहाँ खड़ी होती है। आप दोनों ही साइड देख रहे हैं, जो भागलपुर जाने के लिए बस खड़ी है और जो भागलपुर से आई है वह भी बस खड़ी है। और यहाँ से अब लगभग अभी तक का जो सफ़र हुआ अप्रॉक्स 32 किलोमीटर हम चल चुके हैं कहलगांव से। और यहाँ से लगभग पंजवारा 28 किलोमीटर है। रास्ते में अभी धोरैया और कुरमा बाज़ार भी मिलेगा। तो आइए सफ़र का आनंद लेते हैं।
दोस्तों सोनौला बाजार से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर के बाद आपको लेफ्ट साइड एक रोड जाती है और यह रोड आपको डायरेक्ट हनवारा में जाके मिला देगी। और इस चौक का नाम भुड़िया चौक है और ये डायरेक्ट हनवारा निकालती है जो झारखंड का सीमा प्रारंभ हो जाता है। तो हम चलते हैं बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। इस रोड में सफ़र करने का आनंद इसलिए है क्योंकि आपको बाजार को अगर छोड़ दें तो लगभग आपको कहीं भी ट्रैफिक नहीं दिखेगा। आप आराम से इस रोड में 70, 80, 90 के स्पीड में चल सकते हैं। ये जो रोड है राजमार्ग कहलाता है, घोघा पंजवारा राजमार्ग। तो जैसे ही बटसार से आगे निकलते हैं कुछ ही दूर पर आपको एक बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पे राइट साइड में है जिसका गेट भी आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये गौरा चौक से जस्ट पहले ही है जहाँ की बाबा बागेश्वर खुद आके यहाँ प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में किए थे। तो अगर आप इस रूट से जाते हैं तो इसी चौक पर वो मंदिर है, आप ज़रूर यहाँ पे दर्शन करें। अब पहुँचने वाले हैं कुरमा जो धोरैया से 2 किलोमीटर पहले ही पड़ता है और यह भी एक बहुत अच्छा बाजार है। आसपास के लगभग 15 से 20 गांवों का यहाँ पर मार्केटिंग के लिए आना और बहुत सारा काम का सामान जो कि यहाँ पे आपको इस आसपास के गांवों के लिए उपलब्ध है। यहाँ से हम बांका डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर गए क्योंकि सोनहौला के बाद ही हम लोग बांका घुस गए हैं। लगभग 1 से 2 किलोमीटर का ये बाज़ार है कुरमा बाज़ार। और जैसे ही कुरमा बाज़ार से आगे निकलेंगे तो मुश्किल से 1 किलोमीटर के बाद फिर धोरैया पहुंच जाएंगे। इस रोड में आप 24 घंटा चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पहले के तरह दिक्कत नहीं रहा। रोड भी चौड़ा हो चुका है। पहले 14 नंबर रोड होता था तो काफ़ी दिक्कतें होती थी, शाम में 6-7 बजे के बाद लोग नहीं चलते थे, लेकिन अब यहाँ 24 घंटा लोग चलते हैं। इस रोड में बड़ी बड़ी ट्रकें भी रात में चलती है और दिन में भी चलती है और छोटी गाड़ी भी चलती है। और पहुंच गए धोरैया। देवघर की दूरी लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास बच जाती है। तो आइए सफ़र का आनंद लेते रहें। दोनों ही तरफ दुकानें हैं, रेस्टोरेंट वगैरह। आपको अगर चाय पीना हो या स्नैक्स वगैरह लेना हो या आपको डिनर लेना हो तो यहाँ पे आप रुक के ले सकते हैं। 1-2 रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मिल जाएगा और राइट साइड में नाश्ता का दुकान और राइट साइड में ही धोरैया का ब्लॉक भी पड़ता है। तो काफ़ी लोग यहाँ दिन भर आते हैं अपना काम करवाने के लिए। तो ये भी बाज़ार काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं पंजवारा के लिए तो जैसे ही बाज़ार से आगे निकलेंगे तो यहाँ पर से अगर आपको भागलपुर वाला रोड पकड़ना है तो आगे चौक से राइट अगर मुड़ते हैं तो ये पुनसिया लेके चला जाएगा। और लगभग इस रोड की जो लंबाई है लगभग 20 से 22 किलोमीटर की है। और यहाँ से अगर सीधा चलते हैं हम लोग तो ये पंजवारा के लिए निकल जाएंगे। और धोरैया से 12-13 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पहुँच गए हैं पंजवारा। आप देख सकते हैं यहाँ से आप अगर गोड्डा जाना चाहते हैं तो लेफ़्ट मुड़ना होगा, दुमका जाना चाहते हैं तो लेफ़्ट मुड़ना होगा, और भागलपुर अगर जाना है तो सीधा ही निकलना होगा, और हसडिया भी जाना है तो सीधा निकलना है। यानी हसडिया होते हुए हम लोगों को देवघर पहुंचना है। तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हम लोग चलते रहेंगे। इस चौक से 3 रोडें आई हैं, एक तो घोघा के लिए आ गई जिससे हम चल रहे हैं, और यहाँ से अगर लेफ़्ट वाले रोड को पकड़ते हैं तो ये गोड्डा की ओर चले जाती है, और यहाँ से अगर राउंड गोल चक्कर से राइट मुड़ते हैं तो ये बौसी की तरफ बढ़ जाती है। बहुत देर से चलने के बाद थोड़ा प्यास लगी है तो थोड़ा सा पानी बोतल यहाँ ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पानी उनी पीने के बाद और निकल पड़े हैं बौसी की तरफ, और यहाँ से लगभग अब 9 से 10 किलोमीटर चलने के बाद बौसी क्रॉस कर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट जो रोड गई है ये 12 हाट भेड़ा मोड़ होते हुए घूम के बौसी जाती है। तो इस रोड से नहीं चलना है, लेफ़्ट यानी सीधा वाला जो रोड है इसमें चलेंगे तो लगभग 2-3 किलोमीटर का बचत हो जाएगा। रोड भी काफ़ी बढ़िया है, अभी नया रोड बना है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। लगभग जो है 10 से 12 मिनट में आप यहाँ से बौसी पहुँच जाएंगे, और यही रोड है जो मंदार मेला होते हुए भी आपको निकालती है। तो आइए आगे देखते हैं। मंदार मेला का ग्राउंड होते हुए हम लोग पहुँचेंगे बौसी। यहाँ से भी मंदार मेला में जाने का 2 रूट है। अगर राइट मुड़ते हैं तो मंदार पर्वत होते हुए बौसी पहुँचते हैं, और ये अगर स्ट्रेट चल दिए तो ये डायरेक्ट
विष्णु मंदिर जो मंदार मेला है वहाँ पहुँचेंगे। नगर पंचायत बौसी में इंटर कर चुके हैं, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी बची हुई है और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ से आपको राइट साइड में मंदार पर्वत भी दिखेगा और दोनों ही तरफ बहुत ही अच्छी खेती सरसों की। दोस्तों रोड तो बहुत सकरी है बट जाने में काफ़ी आपको मज़ा आएगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा और नई रोडें हैं तो कहीं भी आपको गड्ढा वगैरह नहीं मिलना है। तो बहुत ही मज़े से इस रोड में चलते हैं हम। राइट साइड देख सकते हैं जो मंदार का मेला ग्राउंड है जहाँ पर 1 जनवरी से 14 जनवरी तक मेला लगता है। बहुत ही भव्य मेला लगता है। तो अगर आप प्लानिंग करते हैं कभी तो कोशिश करें 1 जनवरी से 14 जनवरी तक आने का, तो आप यहाँ पर आके मेला का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं भगवान विष्णु का मंदिर और पास में ही जैन मंदिर भी है। तो यहाँ पर आप अगर आते हैं तो कोशिश करें यहाँ पे दर्शन करके और आगे निकले। वैसे तो बहुत छोटी रोड है, ओवरटेक नहीं करना चाहिए, बट अगर ओवरटेक नहीं करेंगे तो फिर बहुत पीछे पीछे चलना होगा। तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये भागलपुर से कलकत्ता जोड़ने वाली लाइन है जिससे वंदे भारत भी जाती है और कवि गुरु एक्सप्रेस भी इसी लाइन से जाती है। तो हम लोग बौसी मार्केट पहुंच गए हैं। ये मंदार हिल स्टेशन का लाइन था और ये क्रॉस करने के बाद लगभग जो है बौसी की अगर बात करें तो बहुत ही बड़ा शहर है। बांका डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट जो कि बौसी के अंदर हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग और हर वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आप अगर कभी बौसी आते हैं तो बौसी मार्केट भी ज़रूर घूमें। यहाँ पे मूढ़ी और घुमनी का एक बहुत बड़ा प्रचलन है जो कि अभी सामने ही आपको जो चौक आएगा वहाँ पे लेफ़्ट साइड में मूढ़ी घुमनी का एक फेमस दुकान है जो बहुत पुराना दुकान है, झोपड़ी में है। तो कोशिश करें कि अगर यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर उनके यहाँ आप मूढ़ी और घुमनी का स्वाद लें। और दोनों ही साइड बहुत ही हरा हरा सब्जी, क्योंकि आसपास में जो भी गांव है वहाँ से सभी अपने बोरा में भर के और डलिया में लेके आ जाते हैं बेचने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये सब भी बहुत ही सस्ता रेट में मिलेगा। और हाल ही में भी मंदार महोत्सव भी हुआ था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये जो रोड है ये NH जो कि भागलपुर से दुमका ले जाती है, अब इस रोड पे हम पहुंच गए हैं। अगर आप भागलपुर से आते हैं देवघर के लिए तो इसी रोड से आपको बौसी तक आना होगा, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया है बौसी तक का सफ़र, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बाकी हम बौसी से अब आगे निकलते हैं मार्केट से हसडीहा के लिए। पहुंच गए हैं झारखंड बॉर्डर पर, भलजोड़ बस्ती जगह का नाम है और यहाँ पर से झारखंड स्टार्ट है। और आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी है आज भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसका एक छोटा सा नमूना भी आपको सामने में दिखा। विशेष मैं नहीं इस पर चर्चा करूंगा, सभी लोग जानते हैं। तो अब हम लोग झारखंड नगरी में इंटर कर चुके हैं और यहाँ से झारखंड का आप मज़ा लें, क्योंकि अपने बिहार में तो रिवेन्यू सारा समाप्त कर दिया गया और ये सारा रिवेन्यू अभी झारखंड को ही जा रहा है। और दोस्तों पहुँच गए हैं हसडीहा। जी हाँ, यह एक ऐसा जगह है जहाँ आप देख सकते हैं कि 4 रोडें गई हैं। यहाँ से लेफ़्ट की बात करें जो ट्रक आ रही है ये गोड्डा की ओर से आ रही है और सामने अगर सीधा अगर स्ट्रेट चले जाते हैं तो ये दुमका की ओर जाएगी जो वासुकीनाथ मंदिर भी लेके जाएगी। और यहाँ से अपने को राइट मुड़ना है गोलंबर से और ये राइट मुड़ने के बाद ये रोड सीधा देवघर की ओर जाएगी। हसडीहा में अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, जिसमें सबसे फेमस अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सोन पापड़ी मिलेगा। चाय की दुकानें हैं जहाँ पर आपको कुल्हड़ में चाय मिलेगा जो कि 24 घंटा मिलता है। ये जो सामने देख रहे हैं जो गाड़ी में अभी लगा रहा हूँ, यहीं पर लेफ़्ट साइड में चाय की दुकानें हैं और ये 24 घंटा खुला रहता है। तो आइए पहले चाय पीते हैं और सोन पापड़ी खाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पूरा गोलंबर जो देख रहे हैं हसडीहा चौक का है। ये वासुकीनाथ मंदिर से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सोन पापड़ी और चाय ज़रूर पीना चाहिए। और चाय वगैरह पीने के बाद अब चल दिए हैं देवघर की ओर। हसडीहा से देवघर का जो रोड है ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा मिलेगा और चलने में काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पे आपको
80, 90, 100 के स्पीड में चल सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी से, क्योंकि सिंगल लेन है, एक ही रोड में सामने से भी गाड़ी आती है और आपको भी चलना है, तो बहुत ही आराम से आपको गाड़ी चलाना चाहिए। अब आइए टोल प्लाजा में टोल कटवाते हैं और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। एक बहुत ही जानने वाली बात, अगर टोल प्लाजा में आपका 15 सेकेंड तक टोल नहीं कटता है तो 15 सेकेंड के बाद आप कॉल करके बोल सकते हैं आपका यहाँ पे टोल फ्री कर दिया जाएगा। देवघर से पहले 1-2 मार्केट आपको मिलता है, ये सरैया हाट और मोहनपुर, जो कि दोनों ही तरफ दुकानें, और लगभग 12:30 के आसपास निकले थे और धूप बिल्कुल सामने है, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी में दिक्कत आ सकती है, तो आप परेशान ना हो। हजडिहा देवघर मार्ग जो है काफ़ी राउंडेबल है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, तो बहुत ही आराम से आपको इस रोड में गाड़ी चलाने की आवश्यकता है। और आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ जो है लिप्टस का पेड़ है, जो काफ़ी एक सौंदर्य झारखंड में देखने के लिए मिलता है। आप झारखंड के किसी भी एरिया में चलेंगे तो आपको रोड के किनारे पेड़ ज़रूर नज़र आते हैं। और पहुंच गए हैं चोपा मोड़, और चोपा मोड़ में आपको बहुत ही सावधानी से निकलना है, नहीं तो आपका चालान कट सकता है। आप देख सकते हैं ये सामने से रोड जो है वो आने के लिए है, आपको यहाँ से लेफ़्ट लेके और फिर आपको राइट लेना है। यानी ये जो रोड है ये देवघर से आती है और ये सीधा दुमका की ओर चले जाती है, बासुकीनाथ की तरफ। तो हम लोगों को देवघर की ओर जाना है, और देवघर से आने के क्रम में चोपा मोड़ से हजडिहा जाने के क्रम में उस रोड का यूज करना है। तो बढ़ गए हैं देवघर की ओर, और देवघर इंटर कर चुके हैं। चोपा मोड़ के बाद ही आपको देवघर में एंट्री हो जाती है, और बाबा बैद्यनाथ की ये नगरी जो ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ें होती है। सावन के महीने में लाखों लाख कांवरिया जल भर के सुल्तानगंज से देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी आते हैं, और बोल बम का नारा लगाते हुए यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, और फिर यहाँ से अपने घर वापस जाते हैं। तो चलिए, देवघर इंटर कर चुके हैं, देवघर मार्केट तक चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ लगभग जो है वेयर हाउस के लिए बहुत सारी दुकानें हैं, वेयर हाउस है, और आसपास में आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट वगैरह भी काफ़ी है इस रोड में। और यहाँ पर आपको जियो पंप और इंडियन ऑयल का भी पंप है, तो अगर आप जियो में पेट्रोल लेते हैं तो लगभग 2 रुपया प्रति लीटर का डिस्काउंट भी चलता है कभी कभी, अभी तो फ़िलहाल है। और लेफ़्ट साइड में होटल है जहाँ पे बहुत ही सुंदर खाना खिलाया जाता है, मैं भी 1-2 बार खाया हूँ। और लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में महिंद्रा का और किया का शोरूम है। और जैसे ही अब इस पुल पर चढ़ के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बैद्यनाथपुर जगह का नाम है, जो देवघर का एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ इंटर कर जाएंगे। और तकरीबन अगर मेरे मीटर की बात करें तो 137 किलोमीटर अभी हो चुका है। लगभग मैंने जो आपको कहा कि 130 से 40 किलोमीटर की यह दूरी है, और लगभग हम 137 क्रॉस कर चुके हैं और देवघर में एंट्री कर चुके हैं। पूरा देवघर की अगर बात करें तो लगभग ये 20 से 25 किलोमीटर का रेडियस में ये पूरा एरिया है। आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे पर्यटक स्थल है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ आते हैं तो कोशिश करें 1 से 2 दिन का प्लानिंग करें। आप यहाँ से अगर सीधा जाएंगे तो ये बाबा मंदिर और रिंग रोड होते हुए आपको बाहर रोहिणी की तरफ जाते हैं, तो सीधा नहीं जाके लेफ़्ट मुड़े। लेफ़्ट मुड़ने के बाद जब इस रोड में बढ़े आगे तो ये रिखिया होते हुए डायरेक्ट दर्शनिया के पास लेके जाएगा, जो भागलपुर से बांका होते हुए जो रोड आती है वहाँ तक हम आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों, पहुँच गए हैं देवघर, और ये देवघर का दर्शनिया एक जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, और इसे रांगा मोड़ भी कहते हैं। और ये जो रोड आई है सामने से, ये भागलपुर से आई है, जो यहाँ से 109 किलोमीटर है। और अभी जो हम आए हैं तो कहलगांव घोघा होते हुए आई, तो लगभग 3.5 घंटा यहाँ पर पहुँचने में लगा। आराम से आने को। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको भी अगर
कहीं किसी रूट की जानकारी चाहिए या आप मेरे साथ किसी रूट पे चलना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।